अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर इस योजना की जरूरत क्या थी। तो अब आपको इसके पीछे की सोच बताते हैं, इसमें क्या सोच है। इससे भारतीय सैनिकों की औसत उम्र कम हो जाएगी और सेना में ज्यादा से ज्यादा युवा अपनी सेवाएं दे सकेंगे। उनकी क्षमता, जो युवा होते हैं उनकी क्षमता ज्यादा होगी, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना में काम करने का अवसर मिलेगा। फिलहाल भारतीय सैनिकों की जो औसत उम्र है वो है 32 वर्ष, जबकि अमेरिका के सैनिकों की औसत उम्र 27 वर्ष है। ब्रिटेन के सैनिकों की औसत उम्र 30 वर्ष है। यानी हमारे सैनिकों की औसत उम्र इन देशों के सैनिकों से ज्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय सेना बूढ़ी हो रही है। लेकिन इस योजना की मदद से अगले कुछ वर्षों में भारतीय सैनिकों की औसत उम्र 32 से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। सेना किसी भी देश के लिए उसकी रीढ़ होती है और अगर ये रीढ़ कमजोर हो जाए या बूढ़ी हो जाए तो देश अपने दुश्मनों का मजबूती से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए सेना में देश के युवाओं को मौका देना एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच है। दूसरा कारण यह है कि इससे सरकार हथियारों की खरीद पर ज्यादा पैसा खर्च कर पाएगी। अब तक सरकार को अपने रक्षा बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा सैनिकों को उनकी तनख्वाह और पेंशन देने पर ही खर्च करना पड़ता था। यानी आधा जो पैसा है वो तो पेंशन और सैलरी पर चला जाता था। लेकिन इस योजना के लागू होने से यह खर्च धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इससे पेंशन का खर्च बचेगा। वर्ष 2020 और 21 में भारत का रक्षा बजट 4,85,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 28% यानी 1,34,000 करोड़ रुपए सरकार ने तनख्वाह देने पर खर्च किए। 26% यानी 1,28,000 करोड़ रुपए सिर्फ पूर्व सैनिकों को पेंशन देने पर खर्च हो गए और केवल 27% यानी 1,31,000 करोड़ रुपए नए हथियारों को खरीदने के लिए बचे। यानी अब आप देखेंगे तो रक्षा बजट का 54% हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च हो जाता है, जिससे सरकार चाहकर भी सेना के आधुनिकीकरण पर ज्यादा जोर नहीं दे पाती। लेकिन इस योजना के बाद इस खर्च को, यानी जो पेंशन का खर्च है और तनख्वाहों का खर्च है, इसे कम किया जा सकेगा। आप कह सकते हैं कि सरकार ने इस योजना के तहत काफी कॉस्ट कटिंग की है। हमारे देश में इस समय सरकार 32 लाख पूर्व सैनिकों को पेंशन देती है हर महीने, और पेंशन का यह खर्च वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू होने से काफी बढ़ गया है। तीसरी बात, इससे हमारे देश में हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता बढ़ेगी। सेना में जो सैनिक होते हैं उनमें अनुशासन तो होता ही है, अनुशासन सीखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज सीखते हैं। इसके अलावा ये सैनिक मुश्किल परिस्थितियों में कैसे काम करना है ये सीखते हैं और ये सब जानते हैं। इसलिए जब सेना का कोई भी जवान हमारे समाज में आकर एक सिविलियन के तौर पर काम करता है तो इससे देश की प्रगति होगी और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की हमारे देश में उपलब्धता बढ़ जाएगी और हमारे देश के जो हैं बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो भारतीय सेना को करीब से देख पाएंगे। एक और बात, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि आप इसे ऐसे समझिए कि सरकार देश के हर नागरिक को, हर युवा नागरिक को 4 साल तक देश की रक्षा करने का एक मौका दे रही है और इसके लिए इन सैनिकों का 1 करोड़ रुपए का बीमा कराया जाएगा, जिसका प्रीमियम खुद सरकार भरेगी। इसलिए जो बात आज आपको समझनी है वो ये कि सेना में कोई भी व्यक्ति नौकरी करने के लिए नहीं जाता, बल्कि सेना को हम देशभक्ति के नजरिए से देखते हैं। सैनिक हमारे रक्षक हैं और अब सरकार चाहती है कि देश के ज्यादा से ज्यादा युवा भारतीय सेना में आकर 4 वर्षों के लिए देश के रक्षक बने, देश की सेवा करें। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरे भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले,
जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे, आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। सामने एक सफेद मकान, यहाँ से 200 मीटर दुश्मन के 3 टेररिस्ट इस मकान के पहली मंजिल पर है। हमारी ट्रूप्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। अग्निवीर अपने 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान बड़े आसानी से और सरलता से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां पर भी ज़रूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। और ये हमारा एक मेन फोकस रहेगा कि अग्निवीर स्कीम के इंडक्शन और स्टेबलाइजेशन के दौरान किसी भी प्रकार से हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ खास करके बॉर्डर एरियाज़ में इसमें कोई कमी ना है। युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज कंकरेंटली दे रहे हैं। He is straightway starting to earn a fairly good salary with a good, bank balance at the savings at the end of his 4-year tenure. और जो 4 साल के बाद जो ऑप्ट करके सिलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है। जो बाहर जाता है he is a much more confident and skilled youth who can face the challenges of the world. नौसेना की अग्निवीर स्कीम में महिलाएं भी शामिल होंगी। मेरा मानना है कि अग्निपथ एक विजनरी मूव है जो कि हमारी नौसेना का मल्टीपल डायमेंशंस में बदलाव करेगा। अग्निपथ भारत की भविष्य की पीढ़ियों को इस मूल मंत्र के अंतर्गत सम्मान और संतोष से जीने का एक उत्तम अवसर प्रदान करेगा। फिलहाल दुनिया में 80 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां नागरिकों के लिए सेना में कुछ वर्ष के लिए अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है। इनमें दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, रशिया, इजराइल, ब्राजील, टर्की, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देश हैं। इन देशों में 18 से 27 वर्ष के युवाओं को एक निर्धारित समय के लिए सेना में भर्ती होना आवश्यक है, अनिवार्य है, और इसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया की सेना में यह अवधि 1.5 साल है, जबकि इजराइल में हर नागरिक को 3 साल तक सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। और इससे इन देशों को 2 बड़े फायदे हुए हैं। पहला, इन देशों की सेनाएं दूसरे देशों की सेनाओं की तुलना में ज्यादा युवा हैं
और दूसरा, इससे इन देशों को अपने पूर्व सैनिकों को पेंशन देने पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे ये डिफेंस रिसर्च और नए हथियारों की खरीद पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने सेना में भर्ती के लिए काफी अलग पॉलिसीज अपनाई हैं। अमेरिका में सिर्फ उन्हीं सैनिकों को पेंशन मिलती है जो 20 वर्ष तक सेना में रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक ऐसा कानून है जिसके तहत 80% सैनिकों को उनकी सेवा के 8वें वर्ष में ही रिटायर कर दिया जाता है और इन सैनिकों को सरकार कोई पेंशन नहीं देती। और आप देखेंगे तो भारत सरकार सेना में भर्तियों का जो नया मॉडल लेकर आई है वो काफी हद तक अमेरिकी सेना से मिलता जुलता है। कई देश ऐसे भी हैं कि जो अब कुछ समय अवधि के लिए ही सैनिकों की भर्ती करते हैं। जैसे ब्रिटेन में अलग अलग पदों पर सैनिकों को 2 से 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाता है और इसके बाद उन्हें एक विशेष पैकेज देकर रिटायर कर दिया जाता है। तो अगर आपके घर में, आपके परिवार में 17 से 21 वर्ष का कोई युवा है या युवती है और हमारे जो युवा दर्शक हैं वो इस समय हमें देख रहे हैं, तो हम उन्हें बस इतना कहना चाहेंगे कि भारत सरकार ने इस अग्निपथ स्कीम के तहत आपको एक शानदार मौका दिया है भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने का। और देश की रक्षा करने का जो मौका होता है वो बहुत किस्मत वाले लोगों को ही मिलता है। इसलिए अगर आज आपको ये मौका मिलता है और आप इस मौके का फायदा उठाने के लिए फिट हैं, आपके अंदर उतनी काबिलियत है, उतना टैलेंट है, उतना मेरिट है, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। अपने जीवन के 4 वर्ष हर युवा को कम से कम इस देश की रक्षा के लिए देने ही चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और जब आप वापस लौटेंगे 4 साल के बाद तो आपको इसके लिए फक्र होगा और भारत का जो समाज है, भारत के जो लोग हैं, वो जीवन भर आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.